हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम लगभग तीसरे प्रश्न पर जा रहे हैं। ये मेरा जो है आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का जो है ये पहला सवाल चल है प्रश्न 2 का। हम देखते हैं इस पर कुछ हल करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों जो है एकदम ध्यान से सवाल को देखना है। देखिए हमारा आपका ये प्रश्नावली जो है ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। देखो इसमें कहा गया है बेटा, एक बार देखते हैं हम लोग। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी पूर्णांक युग्मों के एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यानी आपने कई बार पढ़ा होगा, छोटी कक्षा में पढ़ा कि महत्तम गुणे समाप्त, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी पहली संख्याओं का गुणनफल गुणे बड़ी संख्याएं गुणे दूसरी संख्याएं इक्वल टू महत्तम गुणे लघुत्तम। ये हमको देखना। लेकिन इसके पहले में बेटा हम थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, एचसीएफ और एलसीएफ का कंसेप्ट। हालांकि बच्चे पढ़े हैं बहुत पहले से ही, लेकिन हम एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। एचसीएफ होता क्या है बेटा, हम पहले एक बार देख लेते हैं। एचसीएफ कहते किसको? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जिसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, यानी वह फैक्टर जो बड़ा भी हो कॉमन भी हो। कहने का मतलब बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दो कॉमन है। हमने कहा बेटा जैसे हमको 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो, तो देखो बेटा 12 और 18 का एलसीएम ये देखते हैं कि 12 और 18 संख्याएं किससे किससे कट जाएंगी। ठीक है, 12 और 18 संख्याएं किससे कटेंगी? अगर हम देखते हैं 12 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी और 12 से कटेगी। ठीक, अगर 18 को देखते हैं बेटा किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से भी कटेगा। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, यानी इसका फैक्टर मैंने लिख दिया। फैक्टर मतलब वह संख्या जो इनको काट दे। कहने का मतलब ये देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए अगर देखते हैं तो बेटा इसमें देखते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए एक भी कॉमन है लेकिन ये सबसे छोटा है, 2 भी दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे छोटा है, 3 भी दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे छोटा है। ठीक है, और 4 6। ठीक है, यहां 6 जब देखते हैं बेटा तो 6 ऐसा फैक्टर मिल रहा है जो बड़ा से बड़ा है और कॉमन भी है। यानी कॉमन तो बहुत सारे फैक्टर हैं, एक भी दोनों में है, यानी एक भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 नहीं है, 6 भी दोनों में है। उसके बाद तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है बड़ा से बड़ा फैक्टर। लेकिन अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा फैक्टर 6 कॉमन दिख रहा है, यानी 6 दोनों में पाया जा रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह फैक्टर जो बड़ा से बड़ा हो, दोनों में कॉमन हो, उसकी एचसीएफ बोला जाता है। ठीक है, एक तो हो रही एचसीएफ। अब बेटा एलसीएम क्या होता है इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम को मतलब होता है, देखो बेटा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी छोटा से छोटा गुणज। गुणज का मतलब यहां ये कह सकते हो, जैसे मैंने कह दिया जाए कि 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करो, तो बाबू यहां बात ये होती है कि छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, ठीक है, गुणज जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन मतलब ऐसा गुणज पकड़ो। अब गुणज कहोगे क्या है सर? गुणज का मतलब बेटा यहां कह सकते हो पहाड़ा। सीधी भाषा में जो हम लोग तो पहाड़ा पढ़ते थे, टेबल पढ़ते थे ना, तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि वह छोटा से छोटा टेबल जो कॉमन हो जाए।
जो बराबर हो जाए। अब 3 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो बेटा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18 कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। कहने का मतलब 3 और 4 के टेबल ऐसे पढ़ना है, 3 और 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि छोटा से छोटा पहाड़ा हो, दोनों में कॉमन हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल माने गुणज, गुणज माने पहाड़ा कह सकते हो, ठीक है। उसको शुद्ध हिंदी में अपवर्त बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त ना, यानी उसको अपवर्त भी बोला जाता है, हिंदी में अपवर्त भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे मल्टीपुल पढ़ते हैं, मल्टीपुल। अब ठेठ हिंदी में कह सकते हैं उसको हम पहाड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको टेबल कह दीजिए भाई, यानी वह टेबल पढ़ो भाई, उस संख्या का टेबल ऐसा पढ़ो कि छोटा से छोटा टेबल हो और दोनों में कॉमन हो। अब हम 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त, लघु माने छोटा, लघुत्तम समापवर्त यानी वह छोटा से छोटा पहाड़ा जो दोनों के पहाड़े में आ जाए, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचा 15, 3 छंग 18, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगर देखा जाए बेटा तो सबसे छोटा पहाड़ा जो कॉमन मिल रहा है 12 मिल रहा है। आगे तो और भी कॉमन मिलेंगे, आप जाओगे तो और भी कॉमन मिलते जाएंगे, लेकिन इससे छोटा पहाड़ा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। 12 से छोटा इधर नहीं दिख रहा ना, तो हमारा 12 ही एलसीएम हो गया। 12 क्या हो गया, यही 12 ही हमारा एलसीएम हो गया। 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट बता देना चाह रहे थे कि एलसीएम एचसीएफ में अभी बच्चे भ्रमित रहते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, वो थोड़ा क्लियर हो गया। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं बेटा, देखिए, ठीक है। मेरा जो सवाल है उस पे आते हैं। देखिए सवाल क्या है कि हमको 26 और 51, 26 एंड 91 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और ये प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट है और इसके जो है नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, यानी 26 और 26 91 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 26 और 91 का जो फैक्टर होगा, ठीक है, वो दोनों का खंड बराबर होना चाहिए। अब पहले देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे बेटा। पहले हम देखते हैं 26 का, इसके फैक्टर पहले ज्ञात कर लें, इसके फैक्टर हम ज्ञात कर लेते बेटा। इसके फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी प्रकार प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर, अगर हम 26 का प्राइम फैक्टर लेते हैं बेटा, चलो 26 के प्राइम फैक्टर के लिए, ठीक है, 26 का प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं तो हमको यहां से लिख देते हैं 26 के प्राइम फैक्टर, तो 2 13, या 13 ये कट जा रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या मिले 2। इसे पावर के रूप में लिख देंगे तो ज्यादा सुविधा होगी उसे समझने में हमको। अभी आगे चल के इसे लिख सकते हो, 2 पे कोई पावर नहीं, 2 पावर 1 लिख दो या 13 पावर 1 लिख दो, ठीक है, ये हमको सुविधा होगी आगे भी समझने में। उसी प्रकार बेटा हम 91 का ले लेते हैं। 91 का 91 देखिए बेटा किससे कट रहा है, मैंने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 त्रिजा या 13 से कट रहा है, समझा। इस तरीके से 91 का हमको क्या मिला, 91 का मिला, इसको लिखते हैं 7 पावर 1 और 13 पावर। अगर हम एचसीएफ देखते हैं बेटा तो एचसीएफ जो है इसमें कौन सा है जो कॉमन है, यानी एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 13 जो है दोनों में कॉमन हो गया, तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। एलसीएम देखते हैं बेटा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा, देखो यहाँ ये समझना बेटा,
अब एलसीएम को समझने के लिए इसके सारे फैक्टर को देखना है हमको ये देखना है कि इसमें 2 का सबसे बड़ा पावर वाला फैक्टर कौन है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर वाला 2 पावर 1 है, तो 2 पावर 1 लिख दिए। 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 7 है, पावर 1 है। तो 13 का सबसे बड़ा, मतलब पूरे दोनों के फैक्टर को देखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा पावर है उसी को उठा लेते हैं। 13 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 13 का सबसे बड़ा पावर 13, ये हमको मिल गया। अब हम जब इसको हल करते हैं बेटा, जब इसको हम हल करते हैं लाला, तो हमको क्या मिलता है, हल करते हैं तो एचसीएफ हमको क्या मिला, 13 मिला। एचसीएफ हमको 13 मिला। और एलसीएम हमको क्या मिला, एलसीएम क्या मिला हमको, एलसीएम 2 इंटू 13 तेस्ते 91, 91 इंटू 2, यानी क्या मिला हमको, 2 एक नम दोनों 182, यानी हमको क्या मिला, एलसीएम हमको 182 मिला। अब हमको प्रूव करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम एचसीएफ हम जब बेटा निकालते हैं तो लिख देते हैं कितना, एलसीएम 13 इंटू एलसीएम 13 इंटू एलसीएम हम 182 लिखते हैं। ठीक है, हम 13 इंटू 182 लिखते हैं तो बेटा ये क्या मिला, 13 इंटू 182। ये हम चूंकि बार बार हम लिख सकते हैं, अगर हमको चूंकि हम बार बार बेटा हम हल किए हैं तो हमको जो है याद हो जाता है। तो इसमें हमने इसका जब 13 दूना 26 या 13 दूना 26 के रूप में इसको हम ले लेंगे। ठीक, ये 2366। ठीक है, फिर यदि हम बेटा यहां नंबर्स का देखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल देखा जाता है। गुणनफल यानी अगर हम देखें तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 देखते हैं तो बेटा फिर भी हमको कितना मिलेगा, 6 का 9 ये भी हमको 2366 मिला। ये बात यहां सिद्ध हो गई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस तरीके से हमको ये सवाल, ठीक है बेटा, ये सवाल हमको आसानी से आ गया। अब हम इसी पर हम सेकंड सवाल को हल करते हैं। इतना आप सब बच्चे अपना स्क्रीन रोक करके सवाल को हल कर लेंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 510 एंड 92, 510 एंड 92। ठीक है, 510 को देखते हैं बेटा, ये किससे किससे कट जाएगा। पहले हम 510 देखते हैं, तो 510 को जब लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो हम किनारे से ले लेते हैं 510, यानी 510 को जब लिया जाए तो इसको भी प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, तो हमको किससे कट जाएगा, तो पहले 2 से हम काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, 5 2 7 5 12। ठीक है, 5 5 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 8 24, 3 25 15, फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 17, फिर 17 से भी कट जाएगा। हमको ये फैक्टर इसका बेटा क्या मिला, हमको इसका फैक्टर क्या मिला 500 का, इसका हम इधर हम लिखते हैं 510 का फैक्टर हमको मिला क्या, 2 इंटू 3 2 पावर 1 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 17 पावर 1 लिख सकते हो इतना। ठीक है, ये हमको 510 का। अब यहाँ 92 का भी हम निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, 92 का भी हम यहाँ ले लेते हैं। 92 को देखिए किससे कटता है, देखो 2 चौका 8, 8 1 9, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, फिर 0.3 2 1। तो हमको क्या मिला 92 का बेटा, 92 का हमको क्या मिलता है, 92 का हमको मिलता है क्या,
2 इंटू 23। ठीक है, ये हमको 92 का फैक्टर हमको मिल गया। ठीक है, इसको भी हम ले सकते हैं बेटा, इसको 2 घाते 2 के रूप में लिख देते हैं। तो 2 घाते 2 इंटू 23। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि इससे एलसीएम एचसीएफ निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आके उसको और हल करते हैं। अब हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना हुआ बेटा, तो एचसीएफ देखेंगे। जब एचसीएफ इसका निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के मतलब दोनों में क्या है जो कॉमन मिल रहा है। दोनों में देख रहे हैं बेटा 2 ही कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ 2। एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2 मिल गया। एलसीएम की बात देखेंगे बेटा, ठीक है, एलसीएम की बात हम जब देखेंगे बेटा, एलसीएम की बात हम देखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा। अब हम देखते हैं कि 2 का सबसे बड़ा घात क्या है बेटा इसमें। अब इसमें देख रहे हो सबसे बड़ा घात 2 घाते 2 है। फिर 3 की बात करते हैं तो 3 का सबसे बड़ा घात 3 ही बेटा, 3 का सबसे बड़ा घात यहाँ पर 3 ही। ठीक है, 3 का सबसे बड़ा घात 3 है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद 5 है, 5 हो गया। उसके बाद 17। कहने का मतलब 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब 17 और 23 भी बच रहा है, 23 भी बच रहा है। इसका मल्टीप्लाई जब किया जाता है बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, 4 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 23 या 60 गुणे 17 गुणे 23। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 23,460। क्या मिल जाएगा, 23,460। ये 23,460 है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं हल कर रहे हैं तो याद हो गया। अब हमको यही ज्ञात करना है बेटा कि एलसीएम एचसीएफ, हाँ एलसीएम एचसीएफ अब क्या होगा। अब ये बात ज्ञात करना है तो हम जब यहाँ देखते हैं बेटा एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालो। एचसीएफ हमारा कितना आया था, 2 आया, और एचसीएफ कितना आया